आप हर महीने पैसे कमाते हैं, अगर कमाने के बावजूद भी आपके अकाउंट में महीने के अंत तक आपका अकाउंट खाली हो जाता है, अगर आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, तो आप मेरी इस वीडियो को देखिएगा। आपको इस वीडियो को से दोस्तों पहले ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ना पहले अपने महीने का सारा खर्चा करते हैं और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसको बचत कहते हैं। वो बचत नहीं होती, उसको वो बचत नहीं होती है। जो होशियार लोग होते हैं और वो जो आप महीने में स्टार्टिंग में जो तनख्वाह आती है, पैसे आते ही अपने जो बचत के पैसे पहले निकाल के रख लेते हैं और फिर उसके बाद जो खर्चा करते हैं उसको हम बचत कहते हैं। और ना कि जो पहले लास्ट में जो बचे हुए पैसों को हम रखते हैं वो बचत नहीं होती है। सबसे पहले हमारे पास जो तनख्वाह आई उसमें से हम 20% पैसे निकाल लेंगे। जैसे कि हमारी तनख्वाह है 10,000 रुपये, हमारी मिनिमम तनख्वाह है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में से हम 2,000 रुपये अपने निकाल के रख लेंगे पहले से, और प्लस उसमें से हम 8,000 में से अपना हम खर्चा चलाएंगे। हमारे महीने का जो भी खर्चा होगा, बच्चे का दूध का, राशन का, रूम का किराया, जो भी होगा हम उसमें से एडजस्ट करेंगे। मैं जानती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके मुश्किल होगा आपको हर महीने ऐसे करना, लेकिन आप जब धीरे धीरे एडजस्ट करती रहेंगी ना, फिर उसके बाद आपका ये सब सही हो जाएगा। और आप धीरे धीरे कर मान लीजिए कि ना आपने ये जो 2,000 रुपये महीने पे बचाई है, आपको मैं मानती हूँ कि ये ना आपको बहुत कम लगेंगे कि मैंने ये क्या बचाया। मैंने मुश्किल से 2,000 ही रुपये बचा पाए हैं महीने पे, बट ये आपको महीने पे 2,000 रुपये बहुत कम लग रहे हैं। और जिस टाइम पे आप पर जब मुसीबत आती है ना, तो हमें कोई भी पैसे उधार नहीं देता, तो ये पैसे हम उस जगह पे एडजस्ट करेंगे। हम वो उस जरूरत को हम पूरा करेंगे ना, तो हम वो पैसे हमारे लिए बहुत बड़ी रकम लगेगी उस टाइम पे। आप सोचोगे कि ना हाँ मैंने ये जो पैसे बचाए थे आज मेरे इस काम में आ रहे हैं। जैसे कि आप कभी हम लेडीजों की गृहस्थियों में कभी कुछ लगा ही रहता है। कभी बच्चे बीमार, कभी बच्चों की फीस, कभी कुछ हस्बैंड के काम में कुछ अपना, या हमें कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, उस काम के लिए हम एक साथ तो हम इकट्ठे नहीं कर पाते हैं पैसे, क्योंकि हमारे पास, हम लेडीजों के पास खर्चे इतने होते हैं और हमारे पास हम इतनी बचत नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हम आगे की अपनी लाइफ ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक साथ बिजनेस हमने इकट्ठे किए और हम बिजनेस कर लें। ऐसा नहीं हो पाता है हम लेडीजों से। तो हम ये 2,000 रुपये करके अपनी 20% जो भी तनख्वाह में से हम निकालेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि 2,000 रुपये, मतलब हर लेडीज़ के हर पति का अलग अलग तनख्वाह होता है, तो आप उसमें से 20% निकालना। मैं ये कह रही हूँ कि ना जैसे कि आप लोगों के हस्बैंड को किसी को 10 मिलते, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 50, किसी को 60, तो मैं उसमें से आप लोगों की 20% बचाने के लिए बोल रही हूँ। तो उसमें से आप 20% पेयर बचाओगे। आप अगर कोई बिजनेस भी करने की सोच रहे हो ना, तो आप में वो थोड़ा बहुत 20% बचा बचा के आप जो भी रखोगे ना, तो वो एक दिन आपकी बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। लेकिन मैं मेरे बात मानने से आपको, हमारी लाइफ में काफ़ी सपने होते हैं, तो हम उसमें से अपना एक सपना, उस 20% में से एक सपना अपना पूरा कर सकते हैं कि ना लेडीज ही करें इस काम को। ये काम जेंट्स भी कर सकते हैं, जेंट्स के लिए भी है। जेंट्स भी अपनी तनख्वाह में से, अपनी पेमेंट में से, ये पेमेंट आते ही ये सोच लें कि मेरे को ये इतने पैसे बचा के रखने हैं। तो सेम जो लेडीजों का होता है वही जेंट्सों का भी होता है। जेंट्सों के भी बहुत सारे सपने होते हैं, तो उनको भी पूरा कर सकते हैं वो लोग। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरी इस वीडियो पर आप अपनी राय दीजिएगा कि ना आप लोग अपनी तनख्वाह में से कितना परसेंट बचाते हो और कितना परसेंट आप खर्च करते हो, जिससे कि और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँगी। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और हर रोज़ नई वीडियो लेके आया करूँगी। ओके, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो बाय बाय। तो अक्सर हम लोग ये करते हैं कि ना हमारे जो भी कमाई होती है हम सारा खर्च कर देते हैं। 1% बचाना हम ज़रूरी नहीं समझते। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि अगर आप 20% भी अगर बचाना शुरू कर दोगे तो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों कभी कभार हम लोगों पे ऐसी मुसीबत आ जाती है कि हमारे पास कभी 1 रुपये भी नहीं होता है और हमें उन चीज़ों का सामना करना होता है। तो क्या हमें मांगने से कोई दे देगा? नहीं देते, बहुत देते हैं, लेकिन वो भी ब्याज लगा के देते हैं। तो हम ये काम आज से ही शुरू क्यों ना कर दें, क्योंकि जिससे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ने पर हमारे पास पैसे होते हैं तो हम उन चीज़ों से अपना खर्चा चला सकते हैं। अगर जैसे कि मैं कहती हूँ कि ना अगर आपकी कमाई है 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये में से 5,000 रुपये का आप बचत करना सीख जाइए, क्योंकि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले भविष्य में बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि ना कभी